अगर हमें गेस्ट की बात करें 3000 के करीब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीआईपीज गेस्ट को जो है इनवाइट किया जा रहा है। इसके साथ साथ इंडिया की सॉफ्ट डिप्लोमेसी की वजह से दुनिया के जो बड़े बड़े मुल्क हैं उनके प्राइम मिनिस्टर्स, उनके सदर्स, उनके वजीर आजम वो भी जी राम मंदिर की इनॉग्रेशन सेरेमनी के लिए मौजूद है। पहले अगर मैं बात करूं वो बाबरी मस्जिद थी, और अगर पाकिस्तानियों को याद होगा जब बाबरी मस्जिद का इशू हुआ था तो पाकिस्तान के अंदर भी जुलूस निकले थे और पाकिस्तानियों ने आवाज उठाई थी कि बाबरी मस्जिद को शहीद नहीं किया जा सकता। लेकिन आज वहां पर एक बहुत बड़ा राम मंदिर बन के तैयार हो गया है और पूरे हिंदुस्तान से जो हिंदू हैं वो अयोध्या की तरफ जा रहे हैं। अवाम से बात करेंगे, क्या कहेंगे कि 550 साल तक लड़ी जाने वाली लड़ाई ने आखिर जो है जीत सनातनियों की करवा दी। पहले तो वहाँ पे जो इस वक्त गवर्नमेंट है ना, उस गवर्नमेंट का बेसिकली सारा जो है ना इन्फ्लुएंस है, उनका प्रेशर है जिसकी वजह से ये सारे मामला हो रहे हैं। ठीक हो गया, क्योंकि जो उनकी आइडियोलॉजी है या जो उनकी माइंडसेट है जो उनका, वो आरएसएस और क्या कहते हैं अपना जो उनकी अभी आरएसएस के हेड्स भी इनवाइट किए गए हैं राम मंदिर की सेरेमनी में। यही वजह है ना, उनका जो है अपना टोटली मजहबी तासुर है और अच्छा। वो अपने लोगों में जो है ना उस चीज़ को इंडोर्स कर रहे हैं जिसकी वजह से ये सारे मामला हो रहे हैं। अच्छा। और मोदी जो है वो कट्टर हिंदू है। अच्छा। और इंडिया में अगर 1 अरब से ज्यादा आबादी है, 1 अरब और समथिंग 50 करोड़ आबादी है, तो उसके 140 करोड़ है। 140 करोड़ आबादी है, तो वहाँ 100 करोड़ हिंदू हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल 10 करोड़ सिख हैं और 30 करोड़ मुसलमान हैं। ऐसा ही है। बाबरी मस्जिद को गिराकर उन्होंने मंदिर बनाया, मुसलमानों ने एहतजाज किया। मुसलमान मिनोरिटी है, मेजोरिटी नहीं है, अच्छा। वो वहाँ कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने मंदिर बनाया, उन्होंने जबरदस्ती बनाया। तो मैटर जो है कोर्ट में लेके चले गए थे ना, जबरदस्ती से उन्होंने मस्जिद को शहीद नहीं किया, कोर्ट के ऑर्डर्स आए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, लेकिन वहाँ के कोर्ट किसके मुतहत हैं? जिस तरह के हमारी कोर्ट्स हैं तो वो मतलब कि वो गवर्नमेंट का असर रसूख होता है, इसी तरह इंडिया की गवर्नमेंट का असर रसूख था। तो उन्होंने अपने जबरदस्ती, जिस तरह के कश्मीर के ऊपर उन्होंने ऑक्यूपाई किया, कश्मीर को उन्होंने कब्जा किया, उन्होंने पार्लियामेंट पुराना हो गया ना, आर्टिकल हटाया। जी आर्टिकल हटाया। वहाँ क्या किया पाकिस्तान ने? क्या किया वहाँ पाकिस्तान ने? क्या किया? खामोशी 5 मिनट, बस 5 मिनट, यही 5 मिनट की खामोशी होनी थी। इंडिया के रिजर्व देखे 600 अरब डॉलर के उनके रिजर्व हैं, और हमारे जो 3 अरब डॉलर के हैं वो भी मांगे तांगे के। पहले तो उन्होंने जो मस्जिद गिराई है वो जो ये कहते हैं, उन्होंने क्लेम किया था कि हम सब जो सिटीजन्स हैं वो बराबर हैं और सबको हकूक़ मिलने चाहिए। तो मुसलमानों का ये हक है कि उनकी मस्जिद को प्रोटेक्ट किया जाए, उनके रिलीजन को जो है उसकी रिस्पेक्ट की जाए। लेकिन ये पहले तो उसको गिराना और उसके बाद ऑब्वियसली एक बदला लेने के तौर पे ही वो मंदिर वहाँ पे बना रहे हैं, जो कि सही बात नहीं है और पूरे उम्मत मुस्लिम को ठेस पहुँचती है इस बात से। और ऑफ कोर्स हमें प्रोटेस्ट करेंगे हम इसके खिलाफ। मैम अनकरीब देखिएगा, आप ये देखिएगा कि हर स्ट्रीट में, हर मोहल्ले में एक मस्जिद के साथ एक मंदिर होगा। अच्छा। ये हमारे बच्चे देखेंगे ये चीज़ें, क्योंकि हमारे सरबराह कुछ ऐसे हैं कि जिनको सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। जो ये जो कौम इकट्ठी रहने वाली कौम थी, इन्होंने, आपको पता है हिंदू धर्म ने 1100 साल मुगलिया दौर में मुसलमानों की हुकूमत के नीचे रहे हैं। यहाँ पे कोई फितना फसाद नहीं था। ये जो फितना फसाद यहाँ पे शुरू होता है, शिया सुन्नी का झगड़ा शुरू होता है, ये अंग्रेज़ के आने के बाद शुरू होता है, ठीक है ना। तो जो पाकिस्तान को, आपको पता है ये डिवाइड जो किया गया, अगर हम पीछे हिस्ट्री में जाएं, इसको, इस खित्ते को तोड़ने का मकसद क्या था? मैंने सर बहुत सारे इंडियन मुस्लिम से बात की, उन्होंने मुझे लाइव वहाँ पे जुम्मे की नमाज होती हुई दिखाई है कि मस्जिद के अंदर बाकायदा तौर पर किस तरह वो खुल्लम खुल्ला बाजुमात मस्जिद में जो है जुम्मा अदा कर रहे हैं। मैंने तो ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी। मुझे भी पहले बताया जाता था कि भाई वहाँ पे लाउड स्पीकर अलाउ नहीं है, वहाँ पर आप लोग जो है मस्जिद में जाने की इजाज़त नहीं है। लेकिन सर वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब सुनी सुनाई बातें हैं, ये सिर्फ मीडिया का दिखावा है और झूठ है। मैम ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने कुछ चीज़ें देखी हैं, कुछ चीज़ें हमने भी देखी हैं। हमारे, आप सोशल मीडिया को वर्क करें, आप देखेंगे वहाँ पे जो है ना कितना जो है ना वो मोदी ने तंग करके रखा हुआ है कि हम बात करते हैं अपने जो है ना इस पाकिस्तान की बात करते हैं, हम उनको वाइंड अप करते हैं। देखें ये इतने पावरफुल नहीं है, ये इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। मोदी की पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं तो अभी ये कहता हूँ कि बॉर्डर खुले, मैं तो इंडिया चला जाऊँगा कम से कम। वहाँ पे जो है ना कि काफिर को इतना सपोर्ट करता है, काफिर के जिसकी कोई इंतहा नहीं है। तो यहाँ पे मुस्लिम की टांगे खींच रहा है, कोई बच्चा है, कोई कुछ भी है। आप देख लें गज़वा फ़लस्तीन में क्या हो रहा है। अमेरिका, तो आप कह रहे हैं कि इंडिया में आज़ादी नहीं, और अभी आप कह रहे हैं बॉर्डर खुले तो मैं इंडिया चला जाऊँ। बाकी यहाँ पे तो खैर चीज़ें जो है ना बड़ी
गवर्नमेंट के हाथ से जो है ना वो बिल्कुल ही निकली हुई हैं अच्छा और ना ही यहाँ पे कोई आवाज़ उठाता है इस चीज़ पे, ना ही वहाँ पे उठाई थी लोगों ने, जो वहाँ के असदुद्दीन अवैसी हैं हाँ असदुद्दीन अवैसी उन्होंने बड़ी फाइट की इस पे, हाँ। लेकिन यह है कि उस पे मतलब अकेले बंदे का क्या जोर लगता है, उनका जो है मतलब काफ़ी ज़्यादा उन्होंने इस पे अपना आवाज़ उठाई, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। आज अगर बात करें तो पूरे हिंदुस्तान के 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू अयोध्या की तरफ जा रहे हैं और उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की हुकूमत में ये हुआ है। तो जिस तरह से लोग उनको प्यार करें, इसके साथ साथ अगर हम सूरत डायमंड मार्केट की बात करें दोस्तों, 5000 अमेरिकी डायमंड से एक सेट बना के जो राम मंदिर के नक्शे पे है वो भी मंदिर को जो है गिफ्ट दिया जा रहा है, इतने बड़े बड़े गिफ्ट। लेकिन पाकिस्तान जो हमेशा बाबरी मस्जिद का नारा लगाता रहा, आज वो इनॉग्रेशन वाले दिन जो है इतना खामोश क्यों है? असल में हम लोग जो है ना उनसे पीछे बहुत हैं, ये एक हकीकत है, इसको तस्लीम करना चाहिए। टैलेंट में, दिमाग में सब कुछ है, लेकिन यह है कि लोग सेम ही हैं, इतना डिफरेंस नहीं है। लेकिन वहाँ पे जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वहाँ पे उन्होंने अपने आम आदमी को जो है ना बड़ा जो है ना वो मजबूत किया है। उसी वजह से जो है ना वो लोग जो है ना स्ट्रॉन्ग है हमसे, टेक्नोलॉजी में भी आगे हैं, एजुकेशन में भी आगे हैं। उसमें क्या कर सकते हैं? उसमें जो मुसलमान वहाँ जा रहे हैं उनके अंदर ईमान नहीं रहा, नहीं मान रहा, उनका मान बिल्कुल खत्म हो गया है उनमें। आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले मैंने सुन रहा हूँ, भाई की भी बात सुन रहा हूँ कि इमरान खान की बात कर रहे हैं कि इमरान खान होते तो ऐसा हो जाता। तो गवर्नमेंट ही इंडिया की है, उधर मोदी प्राइम मिनिस्टर है और दूसरी मरतबा मोदी आया है। मोदी जो काम कर रहा है, आरएसएस एक कट्टर हिंदू तंजीम है। में पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा जो गोल्ड है इंडिया के अंदर मौजूद है। राम मंदिर के अंदर पहला दरवाजा लगाया गया है, 43 दरवाजे जी और मंदिर के अंदर लगाएंगे, एक एक दरवाजों के ऊपर मनो सोना है। वैसे पहली बात तो ये है कि इन्होंने जो भी किया है ये गलत किया है। अच्छा। ये तो हमारी शरीयत में ही नहीं है। कोई भी मुसलमान होगा जिससे आप सवाल करेंगे तो आपको यही बात कहेगा कि इन्होंने जो कुछ भी किया वो बहुत सरासर गलत किया। ठीक है सर, मैं भी मुसलमान हूँ लेकिन मैं नहीं मानती। मुझे लगता है कि कब्जे वाली जगह पर तो नमाज होती नहीं। एक मंदिर था जो कि कई हजार सालों से मंदिर था, बाबर आया, बाबर ने मस्जिद बना दी। 550 सालों तक हिंदू लड़ते रहे कि ये मंदिर है मंदिर, और फिर कई टाइम ऐसा हुआ है कि मंदिर भी रहा और मस्जिद भी रहा, लेकिन आज वो दोबारा मंदिर बन गया। और उनका ये कहना है, मोदी सरकार का कहना है कि मैं अपने भारत की जो हिस्ट्री है उसको रिवाइंड कर रहा हूँ। जो भारत की ग्लोरी थी, जो अजमत थी, अब वो दोबारा आएगी। जो सनातन धर्म था, जो हिंदुइज्म था, जिसको मुसलमानों ने कुचला, मुगलों ने कुचला, अंग्रेजों ने, आज वो फिर से ताकत पकड़ है। जहाँ तक मोदी सरकार की बात है तो उसको तो हम किसी खाते में नहीं गिनते। वो क्यों? ठीक है ना, हमें तो वो शुरू से ही नहीं, मतलब उसका जो चेहरा है ना हमें वही नहीं पसंद। पहली उन्होंने ऐसा क्या किया, क्यों नहीं पसंद? उन्होंने वो बड़े अच्छे लीडर है, दुनिया बड़ी तारीफ करती है। ये अभी आपने थोड़ी देर पहले सुना होगा, ये इंडिया ने जो मतलब पानी छोड़ा है, हमारा मतलब लाहौर डूब गया था, कितना नुकसान हुआ है। क्या कसूर ये है? उन्होंने ही छोड़ा है बेसिकली। आप डैम बनाओ ना। नहीं, हम डैम अब कैसे पानी आ रहा है, अब इंडिया खुद तो नहीं बना रहा है, ये तो कुदरत का पानी आ रहा है, पहाड़ों का, ग्लेशियर्स का पानी आ रहा है। अगर वो डूबेंगे तो जाहिर है वो तो बंद खोलेंगे ना कि पानी आगे निकल जाए। हमने नहीं बनाना, डैम हमारी सरकार ने बनाना है। तो फिर आप इंडिया को क्यों इल्जाम लगा रहे हैं कि पानी आया? पानी तो कुदरती आया ना। इंडिया से तो हमारी शुरू से ही दुश्मनी है। हमको क्यों है ना, मैं ये कह रही कि यार हम पॉजिटिव क्यों नहीं हो जाते? ऐसे तो अपना बेड़ा गर्क कर रहे हैं। आपने सवाल किया, बहुत अच्छा किया। हाँ। हम लोग मुस्लिम हैं, वो गैर मुस्लिम है। अच्छा। वहाँ पे मुस्लिम भी बसते हैं। अगर वहाँ पे मुस्लिम होते, उनको एक्शन लेना चाहिए था। वो मंदिर वहाँ पे बनना ही नहीं चाहिए था, सबसे पहली बात है। तो जब मुसलमानों के सामने मुगलों की हकीकत खुली तो मुसलमान भी चुप करके वापस चले गए कि ठीक है भाई, अगर ये मंदिर था, अंदर से मूर्तियां निकली, पूरे मंदिर के पिलर निकले, तो मुसलमान खुशी खुशी लौट गए। आप भी अपने सवाल में जी? मैंने कहा जबर के आगे तो कोई खड़ा नहीं ना हो सकता। आप मोदी को क्या समझती हैं? हाँ। मोदी एक दहशतगर्द, नहीं, आपकी भी पूरी राय लूंगी ना। मोदी एक दहशतगर्द आदमी। आपको पता पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान वहाँ पे है। अच्छा। उनका जीना 2 बार किया हुआ, दिन दिहाड़े उनको उनके बच्चे जी। आप न्यूज नहीं देख रही? मैं तो कुछ और न्यूज देखती हूँ। कौन से न्यूज आप? वहाँ पे तो मुसलमान औरतें कहती है मोदी हमारा भाईजान है। नो 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 नो, वो तलाक खत्म कर दी, लैपटॉप दे दिए मुसलमानों को। सरेआम उनको तलवारों से मारा जाता है। उनको कहा जाता है जय श्री राम जी बोले, ठीक है, नारे लगवाए जाते हैं। उनके साथ जो जुल्म हो रहा है, ये पाकिस्तान में अकलियत बसती है ना, हिंदू अकलियतों का क्या हाल किया? क्या किया?
सर मैं अभी सिंध का दौरा करके आई हूँ, सिंध में बेचारे हिंदुओं के पाँव में जूता नहीं है। साजिश के तहत हो रहा है, उसमें इंडिया वाले इधर से जाते हैं उधर से साजिश करने के लिए कोई ना कोई शोर डाल देते, इधर कोई शोर नहीं डालते। आपको पता है इंडिया ने अभी पिछले दिन जब अभिनंदन का जहाज, उस वक्त कौन सी लड़ाई थी, कौन सा झगड़ा, सिर्फ इलेक्शन की खातिर। जब भी मोदी, सर वो पुलवामा अटैक था। वो पुलवामा अटैक था। कोई अटैक नहीं था, सिर्फ उसने इलेक्शन जीतना था। जब भी इलेक्शन आता है मोदी कोई ना कोई बहाना लगा के पाकिस्तान के ऊपर, हालांकि हमला भी नहीं किया होता, सिर्फ अपनी आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए, वोटिंग के लिए। अगर उन्होंने बेवकूफ बनाया तो हमने अभिनंदन को फिर क्यों छोड़ा ना, टिक जाते, भाई अभी रख के देखते। हमारे जर्नैलों की टांगे वजन नहीं उठा सकी।